हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? वी आर द पीपल डिवॉइड ऑफ एनी कमिटमेंट। हमें किसी तरह का कोई कमिटमेंट है ही नहीं। वी आर नॉट कमिटेड टू एनीथिंग। अगले 10 साल हम कैसे जिएंगे, हम क्या पाना चाहते हैं, हमें पता ही नहीं है। ये पहला कड़वा सवाल हमारे सामने। हाउ एम आई गोइंग टू, हाउ वी आर कहने पर कमिटमेंट चला जाता। हाउ एम आई गोइंग टू लिव द नेक्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ। काश ये कड़वा सवाल किसी ने हमसे 10 साल पहले पूछा होता तो आज सब कुछ अलग होता, सब कुछ ठीक होता। सवाल उससे बड़ा है, 10 साल बाद क्या होगा वो नहीं, सवाल उससे बड़ा है। हाउ एम आई गोइंग टू लिव टूडे इन ऑर्डर टू क्रिएट द टुमारो आई एम कमिटेड टू। हाउ एम आई गोइंग टू लिव टूडे, मैं आज कैसे जीने वाला हूं इन ऑर्डर टू क्रिएट द टुमारो, जो कल मैं देखना चाहता हूं उसके लिए मैं आज कैसे जीने वाला हूं। व्हाट एम आई गोइंग टू स्टैंड फॉर फ्रॉम नाउ ऑन। क्या कोई ऐसा ख्वाब है, कोई ऐसी ड्रीम है जो मेरे नाम से जाना जाए। What's important to me right now and what will be important to me in the long run। मेरे लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, उसके अलावा जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, सब बकवास और आपकी पूरी लाइफ खराब हो रही है। What's important to me right now, अभी के अभी, and what's important for me in the long run, और आगे की तरफ, आने वाले मुस्तकबिल की तरफ है। What are you doing? What actions are you taking? ये से एक सवाल ऐसा है, पूछो तो भरभरा के रेत की तरह हम गिर जाते हैं। 2 इंग्लिश के ऐसे वर्ड है, बोलते ही सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स की बोलती बंद। टेक एक्शन। जितने भी समाज, राष्ट्र, कौमें तरक्की की हैं, उन्होंने सबसे पहले ये किया, उनके बहुत सारे लोगों ने उठकर अपनी अपनी फील्ड में अपनी हैसियत से बड़ा डिसीजन लिया। उनकी हैसियत नहीं थी, लेकिन अपनी अपनी फील्ड में उन्होंने अपनी हैसियत से बड़ा डिसीजन लिया। एंड देन दे टुक द एक्शन कंसिस्टेंटली। ये एक वर्ड और इंग्लिश का जोड़ो तो मामला ही खत्म हो जाता। इट्स नॉट व्हाट यू डू वंस इन अ व्हाइल, कभी कभार कर दिया और सोचा मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो रहा है ना। यू हैव टू टेक एक्शन कंसिस्टेंटली। बोलना बंद करो, I would like to, I would really love to, I want to make the difference. These are the statements without commitment. We have become a people without action. We have become a weak prayer. पूरा इतिहास उठाकर देखिए, सेम सिचुएशन में गुज़िश्ता देशों ने, सेम सिचुएशन इससे पहले की कौमों ने क्या किया। उन्होंने अपनी हैसियत से बड़ा डिसीजन अपनी फील्ड में लिया और फिर उस पर उन्होंने कंसिस्टेंट एक्शंस लिए। एंड वी मस्ट टेक कंट्रोल ऑफ दोज कंसिस्टेंट एक्शन। वी मस्ट टेक द कंट्रोल। इट्स अबाउट द डिसीजन। और जैसे ही आप कहते हैं ना, मैं डिसीजन नहीं लेना चाहता, दरअसल ऐसा कहते ही आपने एक डिसीजन ले लिया है कि यू विल बी डायरेक्टेड बाय योर एनवायरमेंट। यू विल नॉट डायरेक्ट योर एनवायरमेंट, यू विल बी डायरेक्टेड बाय योर एनवायरमेंट। डिसीजन ले लिया, एक कमजोर दुआ बनकर रह गए। वी हैव बिकम अ वीक प्रेयर विदाउट एनी फेथ इन इट। क्विक फिक्स, क्विक सॉल्यूशंस, रॉन्ग। You have to get rid of short-term fixes. Long-term decisions with a vision. सिर्फ decision लेने का वक्त नहीं है अब, decision with a vision. Failing to do this is a failure of life. एक आखिरी कड़वे सवाल का एक जवाब दीजिए आप, बस इतना सा है। मैं पूछता हूँ, Can you prove yourself? देखिए कितना सादा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। Can you prove yourself? अभी के अभी उठकर 2 डिसीजन ले सकते हो। एक वो शॉर्ट टर्म डिसीजन जो बहुत देर से टाल रहे थे, और एक वो लॉन्ग टर्म डिसीजन जिसके बारे में सोचते तो हो पर हिम्मत नहीं होती। दोनों के लिए अभी उठकर कुछ कर सकते हो। कितना भी बड़ा बांध हो, उसके पीछे कितना भी बड़ा पानी हो, मजबूत डैम, उसके सामने एक मजबूत आदमी को खड़ा करना और उससे कहो कि इस बांध को गिराना है, और उसे एक सिर्फ चम्मच दे दो, एक स्पून दे दो, और उससे कहो कि टेक वन डिसीजन
which is beneficial right now, and take one decision for the long term and show the action consistently. तो चम्मच से ही कुरेद कुरेद के पूरा बांध गिरा देगा साहब। आप तो अपने रिसोर्सेज के लिए रोते हैं, आप तो अपने रिसोर्सेज के लिए रोते हैं।